नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ताज़ियत, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हर एक का अपना अपना स्टाइल है। तो इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे हदीस की रोशनी में। तो शुरू करते हैं। यानी कि मैयत के मुतल्लिक़ीन जो को सब तसल्ली सब्र की तलकीन करना, ताकि उनकी जो गम की शिद्दत है वो उसमें कमी महसूस करें। इस नुकसान पर आखिरत में अजर व सवाब की उम्मीद दिलाना, मरहूम की खूबियों का ज़िक्र करना, हमदर्दी और तावन का इजहार, और मज़ीद मैयत के जो घर वाले हैं उनके हक़ में दुआ करना ताज़ियत कहलाता है। ताज़ियत करने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। ताज़ियत करना मसनून और बाइस से अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान भाई की मुसीबत पर उसकी ताज़ियत करता है और तसल्ली देता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके बदले में उसे क़यामत के दिन इज़्ज़त करामत का लिबास पहनाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो हमारे लिए ये चीज़ें आज के दौर में बहुत ही मुश्किल लगती हैं। इनको हम इग्नोर करते हैं, या फिर हम अगर पहली बात तो ये ऐसा करते नहीं हैं, फिर मसनून तरीके से फिर अगर करते भी हैं, चले भी जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी क्या बातें होती हैं, क्या टॉपिक हमने छेड़े होते हैं, इन सब के बारे में हमें अपना अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। तो इन सारी लगवियात से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो जब आप ताज़ियत के लिए जाएं तो मकसद पीछे क्या होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया कि ऐसी बातें की जाएं, ऐसा हौसला दिया जाए, ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाएं जिससे कि उनके घर वालों को कोई सुकून मिले, ना कि ऐसी बातें की जाएं कि मज़ीद वो तकलीफ़ में आ जाएं। इसी तरह इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि अगर आज ये काम इतना आसान है, अगर मैं ये आज ये काम कर लूँगा तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी जो है वो यहाँ पर हमें मिल रही है। इसी तरह फिर किसी भी मुसीबत के वक्त में मुसीबत ज़दा को तसल्ली देना इस्लामी शार में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान के दुनिया के कर्ब यानी कि तकलीफ़ को दूर करता है तो अल्लाह सुब्हान तआला क़यामत के कर्ब में उसका कर्ब दूर फरमाएंगे। और जो मुसलमान किसी तंग दस्त पर दुनिया में आसानी करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएंगे। और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी दोनों जहानों में पर्दापोशी फरमाएंगे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदे की आनात में लगे रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद और ख़िदमत में लगा रहता है। तो बहुत ही प्यारी अहादीस थी जो कि हमने देखी। तो अब हम इनकी रोशनी में अपना मुहासबा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पर्दापोशी की बात, अगर हमें किसी का कोई भी अच्छी बात या कोई बुरी बात पता चलती है तो उस वक़्त ये सोच लिया करें कि अगर आज मैंने इसका पर्दा रख लिया तो अल्लाह सुब्हाना तआला दोनों जहानों में मेरी पर्दापोशी फरमाएंगे। इसी तरह जब हम किसी की मदद करते हैं तो उस वक़्त भी ये सोचा करें कि जिस वक्त तक मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी मेरी मदद कर रहे हैं। इसी तरह ताज़ियत के वक्त क्या करना चाहिए, हमारे दीन ने इस मौके के लिए हमें बेहतरीन आदाब सिखाए हैं, उनको हमें सीखना चाहिए। अब बात आ जाती कि कहा क्या जाए। ताज़ियत के लिए मुतासरीन के पास जाने से पहले ज़हनी तौर पर अपने आप को यानी कि तैयार रखें कि आपने वहाँ जाकर क्या कहना है और कैसे कहना है। इस मौके पर हमारे यहाँ अफसोस करने का रिवाज है जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मशीयत और उसकी लिखी तकदीर पर
ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی کہ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے ہم لا علمی کی بنا پر، جیسے وہ سنی سنائی باتیں ہیں، بہت افسوس ہوا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں افسوس کرنے والے؟ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اس پر ہم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ تو وقت اسی دن ہی طے ہو گیا جس دن ہم اس دنیا میں آئے کہ ہم نے واپس کب جانا ہے۔ تو وہی ذات ہمیں زندگی دینے والی، وہی ہمیں زندگی میں ہر چیز دینے والی، اور اسی کے فیصلے سے ہم نے اس دن واپس جانا ہے جس دن وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پھر اس طرح کے الفاظ یوز کرنا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اہل خانہ کے پاس جا کر کہنا کہ بہت افسوس ہوا، کہہ کر تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا بھی انتخاب کر لینا چاہیے، جن کے حوالے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں تعزیت کے حوالے سے جو کہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی بہت زیادہ ہم کسی بھی پریشانی میں آ جائیں اور یا پھر ہم بہت زیادہ خوش ہوں، تو الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ تو خاص کر جب کسی کے پاس ان مواقع جائیں آپ، تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں کہ کون سے الفاظ میں نے یوز کرنے ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جو متاثرہ کو جو ہے وہ مزید تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔